हेलो एंड नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वर नर्सिंग क्लासेस। इंतज़ार की घड़ी हुई समाप्त। नॉरशेट का एग्ज़ाम हो चुका है। नॉरशेट परी का एग्ज़ाम सब दे के आ चुके हैं और अपन लेके आए हैं पेपर सॉल्यूशन जो मेमोरी बेस्ड रहेगा। आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने से पहले आज का कोट ऑफ डे है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको हौसला बनाए रखना है। आपका काम था पेपर को अच्छे से देना। आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से और कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई करके उस पेपर को दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। सबने जिसने मेहनत की है उसके लिए पेपर इतना टफ नहीं था। नॉरशेट का जो लेवल रहता है उसी लेवल में, क्योंकि नॉरशेट कोशिश करता है कि कम से कम पासिंग मार्क तो बच्चे लेके ही आए। उस लेवल के हिसाब से ही उन्होंने पेपर को तैयार किया था। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने को मिले हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो मेंस में भी अपने को थोड़ा हेल्प करेंगे। अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन को अपन देखने की कोशिश करेंगे कि इसके आसपास और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन अपने को मिले हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपन मिलके पेपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, फॉर मेजरिंग बीपी कफ टू स्मॉल। बीपी कफ है वो कैसा है? टू स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है। तो बीपी कफ की जो मेजरिंग होगी उसके अंदर बीपी का रीडिंग क्या आएगा? फाल्सली हाई आएगा, बीपी नॉर्मल आएगा, बीपी फाल्सली लो आएगा या ट्रूली बीपी हाई आएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा बीपी है वो फाल्सली क्या आएगा? हाई आएगा। यदि आप बीपी कफ को टाइट बांधेंगे तो बीपी हमेशा ही बढ़ा हुआ आएगा, हमेशा ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जाएगा बीपी इज फाल्सली हाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient who have cholecystectomy and having secretion and vomiting occur, then what position is suitable? पेशेंट किसका है? पेशेंट हैज़ cholecystectomy, cholecystectomy का पेशेंट है एंड हैविंग सिक्रेशन, क्या हो रहा है? सिक्रेशन और वॉमिटिंग हो रही है। देन व्हाट पोजीशन इज सुटेबल? यदि cholecystectomy हो रखी हो या कुछ भी हो रहा हो, यदि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या पेशेंट के मुंह से कोई सिक्रेशन कंटिन्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक ही पोजीशन देनी है जो साइड लाइन होगी, हेड एलिवेटेड होगा, बेड से ऊपर की तरफ रखना है। इसको देने के पीछे का कारण होता है कि पेशेंट क्या ना कर पाए? एस्पायरेट ना कर जाए। एस्पायरेशन की रिस्क को बचाने के लिए अपन ये पोजीशन दें। कारण हमें को पता होना चाहिए। अपन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कई बार क्या होता है आंसर पता होता है, कारण नहीं पता होता है। तो अपने को कारण पता होना चाहिए कि ये पोजीशन देने के पीछे का कारण क्या है। तो जैसे वॉमिटिंग और सिक्रेशन कंटिन्यूज हो रहे हैं तो पोजीशन सूटेबल साइड लाइन और एलिवेटेड ही क्यों है? क्योंकि एस्पायरेशन की रिस्क से पेशेंट को बचाना है। यदि पेशेंट एस्पायरेट कर गया तो उसको क्या हो जाएगा? उसको निमोनिया हो जाएगा, उसके लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है। तो लंग्स में फ्लूइड ना भर जाए, एस्पायरेट ना कर जाए, इसलिए इसे बचाने के लिए उसको एलिवेटेड, हेड एलिवेटेड मतलब फाउलर टाइप में या सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे, बट साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीआई यूरिन सैंपल मेथड। यदि आपको यूटीआई का सैंपल लेना है, मतलब किसी भी पेशेंट को आप यूटीआई को डायग्नोस करना चाह रहे हैं और उस टाइम यदि पेशेंट का सैंपल, यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है, तो कौन सा सैंपल आप लेंगे? तो मिड स्ट्रीम का जो सैंपल होता है वो लेना है। और उस टाइम में जब आप सैंपल लेंगे उससे पहले अपने को जो फॉर स्किन होती है उसको पूरा क्लीन करना है। उसके बाद में है मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। फर्स्ट यूरिन को थोड़ा डिस्कार्ड होने देना है और बीच वाले जो यूरिन होता है उसको लेना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेस बर्न कंडीशन, इन फेस बर्न कंडीशन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। फेस बर्न की कंडीशन में ऑक्सीजन किस मेथड से एडमिनिस्टर करेंगे? तो फेस टेंट से। क्या करेंगे? फेस के ऊपर क्या लगा देंगे? ऐसा टेंट लगा देंगे उसके ऊपर ऐसे। ठीक है।
उससे ही अपन ऑक्सीजन देंगे, ताकि क्या होगा कि जो फेस की जो स्किन जली हुई होगी उसको टच नहीं करेगा और इरिटेट नहीं करेगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस इन्फेक्शन हो रखा है मदर को, हाउ टू प्रिवेंट ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, आप एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे, सेफ स्ट्रेटजी अपने को पता होगा, उसको अपने को फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन डोज प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड, यदि आपको चाइल्ड के लिए डोज प्रिपेयर करना है तो आप 1 ml ADR इंजेक्शन लेंगे, उसके अंदर 9 ml NS को डाइल्यूट कर देंगे, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:10,000 का बनेगा। कितना बनेगा, 1:10,000 का बनेगा, जिसको अपन IV देंगे। ADR का रेशियो ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे लग रहा है नॉर्सेट तो हर बार इस क्वेश्चन को पूछता है 101%। नेक्स्ट, वैक्सीन से क्वेश्चन उठाया था, रोटा वायरस का जो वैक्सीन है उसका डोज पूछा था, तो रोटा वायरस का जो वैक्सीन का डोज होता है वो कितना होता है, 5 ड्रॉप होता है, और किस रूट से होता है, तो ओरल रूट से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन से 1-2 क्वेश्चन एम्स पूछता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ द फॉलोइंग ट्रेसिंग ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ECG, द नर्स आइडेंटिफाई दिस ट्रेसिंग एज सीन द इमेज बिलो, ये फोटो यहाँ दिखाई गई है, ये फोटो किसको इंडिकेट कर रही है? वैसे इस फोटो में हमने दे दिया है पहले से, बट ये फोटो किसको इंडिकेट कर रही है, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये इमेज पूछा था, ये क्या क्या शो कर रहा है, तो ये रेड बीफी टंग शो कर रहा है, क्या कर रहा है, रेड बीफी टंग। ठीक है, रेड बीफी टंग B12 की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो दिया हुआ था, ये बार्थोलिन सिस्ट का फोटो दिया गया था, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वेजाइना के आउटर पोर्शन पे जो लोकेटेड होती है, उसके ग्लैंड के अंदर जो सिस्ट बन जाती है उसको बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड आर लोकेटेड एज आइदर साइड ऑफ वेजाइनल एंट्रेंस, दे कैन गेट ब्लॉकेड बाई समथिंग लाइक एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से उसको क्या हो जाता है, ब्लॉकेट हो जाता है। द बिल्डअप ए फ्लूइड लीड टू सिस्ट, और वही फ्लूइड क्या बना देता है, सिस्ट बना देता है, मतलब गांठ बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्या है, ब्लैडर है वो एक्सट्रोपी हो रखी है, यानी कि ब्लैडर बाहर आ चुका है। ठीक है, ये ब्लैडर है, ये बाहर की तरफ अम्बिलिकस है, बच्चा है, बच्चे के अम्बिलिकस मतलब ब्लैडर है वो आउटर साइड में आ गया है। ठीक है, तो ब्लैडर एक्सट्रोपी बोलते हैं इसको। एक इमेज दी गई थी जिसके अंदर ये पूछा गया था कि ये किस मेथड से प्लेसेंटा का सेपरेशन किया जा रहा है। तो 2 टाइप का होता है प्लेसेंटा सेपरेशन का टेक्निक, इसमें एक तो होता है फंडस प्रेशर, यानी कि ये फंडस पे प्रेशर दे करके इसको रिमूव करना, और एक होता है कोड जो होती है उसको पकड़ के और खींचना होता है, कोड कंट्रोल जो मेथड होता है, कोड कंट्रोल मेथड वो होता है, मतलब कोड को पकड़ के धीरे धीरे उसको पुल आउट किया जाता है, उससे प्लेसेंटा धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जो पूछा गया था फोटो में, इसमें क्या कर रहा था, फंडस प्रेशर दे के प्लेसेंटा को रिमूव कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डासिल वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। गार्डासिल वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, तो सर्विक्स कैंसर से बचाने के लिए, सर्विक्स कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन को लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो दी गई थी जिसके अंदर पूछा गया था कि ये किस टाइप की प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, तो उसके अंदर मोनोक्रोनिक और मोनो एमनियोटिक टाइप का एक फ़ोटो दिया गया था, यही फ़ोटो दी गई थी जिसके अंदर पूछा गया था कि ये किस टाइप की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 14 साल की फीमेल है, ये 14 ईयर फीमेल विथ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन। एक पेशेंट है जो 14 साल की फीमेल है, कंप्लेन क्या कर रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है एंड एमनोरिया हो रहा है। डायग्नोस एज इम्परफोर्टेड हाइमन कंडीशन, क्लासिफाइड अंडर विच कंडीशन। कह रहा है कि एक 14 साल की फीमेल है, इसका मतलब 14 साल की फीमेल है और एब्डोमिनल पेन हो रहा है। क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और एमनोरिया हो रहा है, मतलब कि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे हैं। डायग्नोस इनपरफोरेटेड हाइमन, और उसकी हाइमन है वो इनपरफोरेटेड है, मतलब हाइमन ओपन नहीं हो रखी है कंडीशन में। ठीक है, क्लासीफाई अंडर विच कंडीशन, तो ये किस कंडीशन में आएगा, हाइपोथैलेमिक एमनोरिया में या क्रिप्टोमेनोरिया में। तो ये आएगा क्रिप्टोमेनोरिया के अंदर, मतलब कि क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ और एमनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो छुपा हुआ हो, मतलब इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, आउटर में नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि हाइमन है वो इनपरफोरेटेड। ठीक है, इनपरफोरेटेड हाइमन की वजह से एक्सपल आउट नहीं हो पा रहा है ब्लड अंदर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45XO कंडीशन अंडर क्रोमोसोमल abnormalities डायग्नोस विच टर्म। 45X0 बता रहा है, तो जैसे पटाऊ है तो पटाऊ कौन से क्रोमोसोमल abnormalities की वजह से होता है, 13 की वजह से। डाउन कौन सी वजह से होता है, 21 की वजह से। ठीक है, और एडवर्ड कौन सी की वजह से, एडल्ट कौन सा होता है, तो एडल्ट 18, ऐसे याद रखना है। और 13 में पटाऊ और डाउन में 21, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टर्नर। 45 और एक्स, एक एक्स जो होता है वो एब्सेंट रहता है, वो किस में रहता है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो इसका राइट आंसर जाएगा टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फीमेल है आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी, कितने वीक की डिलीवरी, 2 वीक आफ्टर डिलीवरी, कंप्लेनिंग सीवियर एंड कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग। एक पेशेंट है जो 2 वीक की डिलीवरी के बाद में सीवियर और कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रही है। व्हाट विल बी पॉसिबल कॉज बिहाइंड दिस, इसके पीछे पॉसिबल कॉज क्या है, रिटेन टिश्यू, प्राइमरी पीपीएच, यूट्राइन रप्चर या ट्रॉमेटिक पीपीएच। तो इसके पीछे का कारण क्या है, रिटेन टिश्यू। और ये किस में होता है, मोस्टली जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, मोस्टली किस में होता है, इनकम्प्लीट जो अबॉर्शन होता है उसके अंदर ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, जिसके अंदर कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी, वो रिटेन टिश्यू की वजह से, मतलब बेबी का कुछ पार्ट, मतलब उस प्रेगनेंसी का कुछ पार्ट या कुछ टिश्यू यूट्रस के अंदर रह गए हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद होने हो नहीं रही है और कंटिन्यूस ही हो रही है ब्लीडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा रिटेन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी नॉट एसोसिएटेड विथ। एक क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ था कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी यदि है तो इसमें से कौन सा उससे एसोसिएटेड नहीं है, तो जेनेटो यूरिनरी एब्नॉर्मलिटीज होगी, बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस होगा, मतलब कि दोनों किडनी है ही नहीं होगी, इनपरफोरेटेड एनस होगा, मतलब एनो से वो परफोरेटेड नहीं होगा, मतलब वहाँ पे जो उसका ओपनिंग होगी वो नहीं होगी, और इसोफेजियल अट्रेशिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जो आर्टरी अम्बिलिकल होती है वो यदि सिंगल होती है तो उसका इसोफेजियल अट्रेशिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाएगा इसोफेजियल अट्रेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफाइलैक्सिस इज एग्जांपल ऑफ। एनाफाइलैक्सिस किसका एग्जांपल है, हाइपोवोलेमिक शॉक का, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का या कार्डियोजेनिक शॉक का। तो अपन पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का टाइप है, एनाफाइलैक्सिस शॉक है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का टाइप है।